हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस लूसेंट जीके की क्लास में। आज के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके सारे सवाल समझ में आ जाए। आपको उदाहरण बताऊंगी जिससे कि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, गीता का उपदेश किस युद्ध में दिया गया था। सवाल क्या हमारा, गीता का उपदेश किस युद्ध में दिया गया था। ए ऑप्शन है रामायण युद्ध, बी ऑप्शन है हल्दी घाटी, सी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, डी ऑप्शन है पलासी युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, कहाँ, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा, खेल सरकारी रूप से क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से क्या है। सवाल समझ में आ रहे हैं ना आपके। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कोई घोषणा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या, कमेंट में बताने क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोई घोषणा नहीं। ये बहुत ट्रिक सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ बनते हैं। सवाल क्या, हमारा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ बनते हैं। यकृत, फेफड़े, अस्थिमज्जा, हृदय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 3 सेकंड के अंदर कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। क्या हो जाएगा, अस्थिमज्जा। कहाँ बनता है, हड्डियों के अंदर। कहाँ बनता है, हड्डियों के अंदर। क्या, अस्थिमज्जा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। सवाल को ध्यान से सुनो, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी का सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की व्याख्या करता है। क्या करता है, संविधान की व्याख्या। कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सवाल नंबर 5, कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 को क्या कहते हैं। अस्कल, बाइनरी, हेक्सा, कोड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी। क्या हो जाएगा, बाइनरी। ये मशीन की मूल्य भाषा है, कौन सी, बाइनरी। ठीक है, अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा, भगत सिंह। ये क्रांतिकारी नारा था। कैसा था ये क्रांतिकारी नारा था। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है हमारा, मानसून की वर्षा का मुख्य कारण क्या है। मानसून की वर्षा का मुख्य कारण क्या है। पृथ्वी की गति, तापमान में दाब का अंतर, समुद्रीय धाराएं, पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ और कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान में दाब का अंतर। क्या हो जाएगा, तापमान में दाब का अंतर। गर्मियों में निम्न दाब बढ़ता है। चलो ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सवाल क्या, हमारा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 6, 7, 8, 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। गुजरात और मिजोरम, गुजरात से मिजोरम तक। ठीक है, अगर इन सवालों में से आपने 5 अंक का आंसर सही से दिया है तो कमेंट में उनका नंबर जरूर डालिए कि आपने किस किस का आंसर सही से दिया है। सवाल नंबर 9 है हमारा, लाइक कर दो फ्रेंडों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने की ताकत देता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सवाल क्या है हमारा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुडी, टोडा बेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। क्या हो जाएगा, अनाईमुडी। ये कहाँ पर है, ये केरल में स्थित है। कहाँ पर, केरल में। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कच्छ का रण किस राज्य में है। सवाल क्या है हमारा, कच्छ का रण किस राज्य में है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, जरा सोचो और कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। नमक का मैदान। ठीक है, अगला सवाल है, रो अरिंग फोर्टिज किससे संबंधित है। रो अरिंग फोर्टिज किससे संबंधित है। महासागर, मरुस्थल, पवनपट्टी, पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पवनपट्टी। क्या, यह 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है, अगला सवाल है हमारा,
एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? भूकंप, ज्वालामुखी, मानसून, जवार। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून। क्या हो जाएगा? मानसून। अगला सवाल है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सवाल क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी एनीमिया। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी। क्या हो जाएगा? स्कर्वी। मसूड़ों से खून आना, कैसा रोग होता है इससे? मसूड़ों से खून आना। ठीक है, अगला सवाल है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खट्टा। क्या होता है? खट्टा, जैसे नींबू। अगला सवाल है, ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या है? ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या है? वाट, जूल, न्यूटन, कैलोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल। काम, ऊर्जा, माप। तो अगर आपको ये सवाल उपयोगी लगे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगली लूसेंट जीके वाली क्लास से जुड़े रहे। धन्यवाद।